आइए जानते हैं पीरियोडिक टेबल। और आपको दिख रहा होगा कि इस तरह का जो पीरियोडिक टेबल है ये आपको बहुत ही बेहतरीन और फिगर के साथ समझाया गया सभी चीजों को। जैसे देखिए, आप इस पहले ग्रुप का अगर हम लोग बात कर ले तो इसका नाम होता है आपका अल्कली मेटल। इसका क्या नाम होगा? अल्कली मेटल। ये आप जानते हैं कि आवर्त सारणी में टोटल 18 ग्रुप और 7 आवर्त है। ठीक है, चलिए अब जिसमें पहला आवर्त का नाम होता है क्या, तो आप जानते हैं अल्कली मेटल। ठीक, अगर बात कर ले हम लोग दूसरे आवर्त का, तो सॉरी दूसरे ग्रुप का, तो दूसरा ग्रुप का नाम होता है अल्केलाइन अर्थ मेटल। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पत्ती का चिन्ह, ठीक है, ये किसी पौधे के लीफ है, पत्ते हैं। अब इस पत्ती में आपको दिखाई पड़ेगा कि पत्ती के अंदर क्या पाया जाता है, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं क्या, क्लोरोफिल। पत्ती के अंदर में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाएगा? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले खटाक से बता देंगे क्या, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। जस्ट देखिए अगला है इसके बाद आपका, आप बैटरी जानते हैं, सेल बैटरी, और बैटरी में कौन सी एलिमेंट पाई जाएगी? तो यह है आपका लिथियम। यह क्या होगा? लिथियम। जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन बनाई जा रही है ना, उसमें आपको लिथियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर ढेर सारा स्ट्रक्चर डाल दिया गया हुआ है, और किस में क्या पाया जाएगा ये हम लोग जानते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक है कि पोटेशियम, एक तत्व क्या है? पोटेशियम। और पोटेशियम किस में पाया जाएगा? तो ढेर सारे फल और ढेर सारे वेजिटेबल जो सब्जी है उसमें प्राप्त होता है। एक चीज आप हम लोग डेली ब्रश करते हैं, और वह टूथपेस्ट जो आप यूज करते हैं उसमें पाया जाता है क्या? तो फ्लोरीन। क्या पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? फ्लोरीन। ठीक, अब एक और आप याद रखिए, ये है ग्रुप 11। ये है ग्रुप कितना? तो ग्रुप 11। और ग्रुप 11 को ना क्या कहा जाता है? क्वाइनाइट मेटल कहा जाता है। इसको आपको याद रखना होगा। इसको क्या कहते हैं? क्वाइनाइट कहते हैं। इसको क्वाइनाइट कहते हैं, क्वाइनाइट मेटल कहते हैं। इसको आप याद कर लीजिए, क्वाइनाइट मेटल किसको कहते हैं? ग्रुप 11 को। इसमें आपको कॉपर टकराएगा जो इलेक्ट्रिसिटी में उपयोग होता है, इलेक्ट्रिक वायर में उपयोग होता है। इसके बाद ज्वेलरी के रूप में, आभूषण बनाने के रूप में सिल्वर का उपयोग होता है, और फिर आपको ज्वेलरी के रूप में किसका उपयोग होता है? गोल्ड का उपयोग होता है। तो यह तीनों के तीनों बहुत ही उपयोगी धातु है, और नेचर में यह अधिकतर क्या है आपका? अनरिएक्टिव है, जल्दी अभिक्रिया नहीं दिखाती है। चलिए